श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान और अनुभव के आधार पर है। तो भक्तों, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं मानसिक जप के बारे में। मानसिक जप क्या होता है और मानसिक जप के चमत्कार क्या होते हैं, मानसिक जाप करने से हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जाप कितने प्रकार का होता है। उपांशु जाप, वाचिक जाप के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो बनाकर दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। तो जैसा कि भक्तों मैंने आपको बताया था कि जो पहली आपकी अवस्था है वो अवस्था होती है आपकी वाचिक जाप की, जिसमें आपको किसी भी मंत्र का बोल बोलकर जाप करने की अवस्था को ही वाचिक जाप की अवस्था कहा जाता है। और फिर आती है उपांशु जाप की अवस्था, जिसमें आपको वाचिक जाप की अवस्था से 100 गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे जो आपकी तीसरी अवस्था है। जब कोई साधक इन दो अवस्थाओं से ऊपर उठ के तीसरी अवस्था में आता है, उसको बोला जाता है मानसिक जाप की अवस्था। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मानसिक जप होता क्या है। जब आप किसी देवी देवता के मंत्रों का जाप करते हैं और जब आप उन मंत्रों का जाप करते हैं, उस वक्त ना आपके मुख से आवाज़ आती, ना आपके होठ हिलते, ना आपकी जीभ हिलती। आप बिल्कुल एक शांत अवस्था में होते हैं और उस मंत्र को मन ही मन में जपते रहते हैं। उसे बोलते हैं मानसिक जाप की अवस्था। इसमें जो आपके साथ चमत्कार होते हैं वो आप तुरंत ही महसूस कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआती तौर पे तो कोई भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप मानसिक जप की जो अवस्था है उसको एकदम से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कारण होते हैं, मन में मलिनता, ऑरा नेगेटिव होना। जब हम मानसिक जप की अवस्था में आते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, तब आप ध्यान से नोटिस करना, आपकी जो ध्यान की एकाग्रता थी वो अब आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वाचिक जाप और उपांशु जाप की अवस्था से कहीं ज़्यादा अधिक आपका ध्यान लगना शुरू हो गया है। अब आप ध्यान करते करते मगन होना शुरू हो गए हैं। आप अपने मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपको महसूस होना शुरू हो गई है। अब आपको वो मूलाधार चक्र से उठती हुई ऊर्जा आपको महसूस होने लगेगी। वो तरंगे देवी देवताओं की आपको महसूस होने लगेंगी। बहुत सारे आपके साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और मानसिक जाप का सबसे ज़्यादा फायदा है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जाप बताया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्तम जाप बताया जाता है, क्योंकि जब हम वाचिक जाप या उपांशु जाप की अवस्था में मंत्र का जाप करते हैं, जब आप मंत्र बोलते हैं तो कुछ ऊर्जा आपके बोलने की वजह से बाहर आ जाती है, उनके साथ बह जाती है। लेकिन जब आप मानसिक जप करते हैं तो सारी की सारी ऊर्जा आप स्वयं ग्रहण करते हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, क्योंकि अब आपने आंखें बंद कर रखी हैं, बोल आप नहीं रहे, मुंह बंद है आपका, तो अब आप ध्यान में खोए हुए हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा इस चीज को होता है कि आपके मन की मलिनता, जो आपको जप करते वक्त गंदे विचार आते थे, उनको नष्ट ये मानसिक जाप ही करेगा। ये अवस्था ही आपको उस लेवल तक लेके जाएगी जहां पर आपके विचार शून्य हो जाएंगे। मानसिक जाप की अवस्था में ही आप अपने कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता से बात कर पाएंगे, उनसे संपर्क कर पाएंगे, अपने सवालों के जवाब आप ढूंढ पाएंगे, देवी देवताओं से आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि अब आप उस काबिल हो चुके हैं, उस लेवल तक जा चुके हैं, जिससे अब आपके देवी देवताओं से आपका संपर्क हो जाएगा, उनके साथ आपकी तार जुड़ जाएगी। और जो आपका ओरा है, मानसिक जाप करने वाले साधकों को तो इस बारे में पता ही होगा कि उनका ओरा इतना मजबूत हो जाता है कि चाहे कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक कितना ही बड़ा वार क्यों ना छोड़ दे, कितनी ही बड़ी शक्तियों को तामसिक भोग पर चला के छोड़ दे, वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले ही संकेत हो जाएगा कि आपके ऊपर कौन तो वार कर रहा है, कौन आपका शत्रु है, कब आपके ऊपर चीज छोड़ी जाएगी। आपको सारी की सारी चीजें पहले ही, आपको इन चीजों का आभास हो जाएगा। आपके देवी देवता आपको पहले ही इन चीजों के बारे में आपको बता देंगे। और जो आपका ओरा है इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको कोई शक्ति छू भी नहीं पाएगी आपकी इजाजत के बिना। कहने का मतलब है कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं
वो आपको छू नहीं पाएंगी। ओरे में तो जाने की बात बहुत बड़ी हो गई भक्तों, क्योंकि अब ये जो ओरा है आपका, ये देवी देवताओं की कृपा से इतना मजबूत हो चुका है, आपके जप तप की, आपके मंत्रों की शक्तियों से इतना मजबूत हो चुका है कि अब आप अपने परमात्मा के प्रति समर्पित हो चुके हैं। अब आप उनका ध्यान करना शुरू कर चुके हैं। अब आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। और जो लोग मानसिक जाप करते हैं, आप उनको देखेंगे कि उनका दिमाग, उनको क्रोध नहीं आएगा, उनके मन में एक शीतलता रहेगी, वो कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सारे चमत्कार आपने खुद भी महसूस किए होंगे। तो उम्मीद करता हूं भक्तों यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं जो भी जानकारी आपके लिए लेकर आऊं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और मैंने आपको बताया है कि मैं इस YouTube चैनल पर बारीक से बारीक जानकारी, भक्ति भक्ताई से रिलेटेड जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो वीडियो पसंद आई तो भक्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।